नमस्कार, द मीडिया वाले में आपका स्वागत है और मैं हूं जोनी त्यागी। 75,343 परिवार 1990 से 1992 तक करीब 70,000 परिवारों ने घर छोड़ दिया। 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया। इस वक्त घाटी में 800 हिंदू परिवार बचे हैं। 1990 में 10 लाख कश्मीरी पंडित थे, जो घटकर आज 10,000 भी नहीं बचे। इसका मतलब होता है नरसंहार। 1941 में 15% थे और अब 0.1%। एक ऐसे असली इतिहास पर बनी एक फिल्म को एक कॉमेडियन अपने शो में प्रमोट करने से मना कर देता है। हम बात कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। और कपिल शर्मा ने दलील दी है कि इस फिल्म में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। तो अब कपिल शर्मा जैसा कॉमेडियन मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसे कलाकारों को सर्टिफिकेट देगा। दोनों कलाकारों ने विभिन्न भाषाओं में कुल मिलाकर करीब 550 से ज्यादा फिल्में की हैं। दोनों को अपनी डेब्यू फिल्म में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है। मिथुन चक्रवर्ती ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, FTI से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया, 3 नेशनल अवार्ड जीते, 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 2 बार बेस्ट एक्टर, 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इतना ही नहीं, 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। बात अनुपम खेर की कर लेते हैं। FTI जो इंस्टीट्यूट है उसके चेयरमैन रहे। अनुपम खेर को अपनी पहली जो बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें डेब्यू किया, सारांश, उसके लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। कुल मिलाकर 31 अवार्ड मिले, जिसमें 2 नेशनल अवार्ड और 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और करीब 47 बार नॉमिनेटेड हुए किसी अवार्ड के लिए और 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। और हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन है एक्टिंग में। कपिल शर्मा, जिसने रो पीट कर ग्रेजुएशन भी किया है या नहीं किया है वो भी नहीं पता, वो इन 2 महान कलाकारों को सर्टिफिकेट बांटने की हिमाकत कर रहा है। वाह, कमाल नहीं है ये बात। ये कपिल शर्मा नकली इतिहास पर बनी नकली फिल्मों को प्रमोट कर सकता है, पद्मावत को प्रमोट कर सकता है, अश्लील फिल्मों को प्रमोट कर सकता है, भोजपुरी दक्षिण भारत की फिल्मों को प्रमोट कर सकता है, सनी लियोनी को अपने शो में बुला सकता है, तमाम अभिनेत्रियों से चिपट सकता है, लिपट सकता है, पाकिस्तानियों को, देशद्रोहियों को अपने शो में बुला सकता है। लेकिन ट्रेंड एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में अवार्ड जीते, इतनी सारी फिल्में की, इतने सारे काम किया, इतने सारे अवार्ड जीते, लेकिन कपिल शर्मा इनको स्टार ही नहीं मानते। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कपिल शर्मा कितना बड़ा स्टार है। नकली नकली जोक सुनाता है, अश्लील हरकतें करता है, शराब पी के गंदे गंदे ट्वीट्स करता है, लोगों पर उलझुल टिप्पणियां करता है और 1.5-2 फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद ही अपने आप को स्टार समझने लगा और उन दोनों को सर्टिफिकेट बांट रहा है जो अपने आप में एक्टिंग की यूनिवर्सिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपिल शर्मा ने कभी इन्हें अपने शो में नहीं बुलाया। फिर इस बार क्या दिक्कत होगी कि कपिल शर्मा ने मना कर दिया? असल में वो वजह है फिल्म का विषय, उसका कॉन्सेप्ट। क्योंकि इस फिल्म से कुछ राजनेताओं और दूसरी विचारधाराओं के लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठेस पहुंच सकती है। इसलिए कपिल शर्मा ने इस फिल्म को अपने शो में प्रमोट करने से मना कर दिया। क्योंकि मामला केवल मनोरंजन का नहीं है, मामला है राजनीति का और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल शर्मा भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है? हो भी सकती है, इसमें गलत भी क्या है? क्योंकि असल में जब से कॉमेडियंस को यह पता चला है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति एक कॉमेडियन है, तब से ये सारे कॉमेडियंस अपने आप को किसी बड़े नेता से कम नहीं समझ रहे। और समझे भी क्यों? क्योंकि अब तो अपने देश में भी कॉमेडियन मुख्यमंत्री बनने लगे हैं। जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कपिल शर्मा तो अपने आप को कहीं बेहतर कॉमेडियन समझता है। तो ये अपने आप को किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से के तौर पे देखना शुरू कर दिया होगा इसने। और इस हिसाब से देखे तो सुनील ग्रोवर जो है वो तो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि वो तो कपिल शर्मा से कहीं ज्यादा बेहतर एक्टर भी है और कॉमेडियन भी है। अगर देखें तो भारती को फिर महिला एवं बाल विकास मंत्री होना चाहिए, कृष्णा अभिषेक को रक्षा मंत्रालय दे दो और पूरी केंद्रीय कैबिनेट जो है वो हजारों की एक फौज होगी। फिर टेंशन नहीं होगी, मंत्री जोक सुनाया करेंगे, खुशी खुशी देश चलेगा। और फिर एक दिन यूक्रेन की तरह कोई रूस मजाक मजाक में हमें पेल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।